अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आने वाला समय वैसे 27 जुलाई से ही ये घटनाक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के अंत भाग तक 30 अक्टूबर तक का समय जब राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, ये जो समय है ओवरऑल 93 डेज है, लेकिन हम राउंड फिगर 90 दिन मानकर चलते हैं। ये भारतवर्ष के लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। गतिविधियां क्या बनेगी, आज दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारी बारिश हो रही है कई सारे क्षेत्रों में लेकिन ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही विपरीत बन सकती है दक्षिण के राज्यों में। हमने फरवरी महीने में भी एक प्रेडिक्शन की थी कि जल प्रलय वाली सिचुएशंस बनेगी। तो भारत के जितने भी साउथ स्टेट्स हैं, दक्षिण प्रदेश के राज्य हैं, उसके उपरांत अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल है और इस तरफ हम बात करें तो महाराष्ट्र है। तो ये सारी चीज़ें दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हो। हमने देखा कि बादल फटने से क्या क्या घटनाक्रम हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, गुजरात में अभी जूनागढ़ के वीडियोस देखे होंगे, दिल्ली में किस प्रकार की परिस्थितियां बनी। तो बड़ा जल प्रलय आ सकता है भारी बारिश के चलते या फिर सुनामी के चलते। तो ये आने वाले 90 दिन साउथ के जितने भी राज्य हैं और पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, इन प्रदेशों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा। दूसरा, आने वाले 90 दिन साउथ के किसी एक राज्य में बड़ा राजकीय विवाद भी खड़ा कर सकता है। गवर्नमेंट के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो जाए। साउथ के एक राज्य में जहां पे अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ है और जहां पे जो विपक्ष था वो सत्ता में आया है और सत्ता पक्ष है उनके हाथ से सत्ता चली गई है। उस राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर अंदर जो भी उनके नेतागण हैं उनके अंदर कुछ बड़े कन्फ्लिक्ट्स के समाचार आ सकते हैं और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि उस सरकार के ऊपर जोखिम खड़ा हो जाए। अब सरकार वहां पे उस सरकार का पतन होगा या नहीं, वहां पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन बहुत बड़ा राजकीय खेल भी वहां पे हो सकता है। आने वाले जो 90 दिन है वो सामाजिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं दिख रहा है। हमने ये भी 2023 की प्रेडिक्शन में हमने कहा था कि अप्रैल से अक्टूबर तक का समय दंगों का समय होगा। कई लोगों ने उसे उस अर्थ में रहा था कि हम हिंदू मुस्लिम दंगों की बात कर रहे हैं, जबकि हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसे हिंदू मुस्लिम के एंगल से मत देखिएगा। आज मणिपुर में जिस प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ और हो रहा है। तो ये 90 दिन जहां पे भी ये होगा वहां पे बहुत बड़ी और क्रिटिकल या क्राइसिस वाली सिचुएशंस बन सकती है। आने वाले 90 दिनों में परिस्थितियां इस प्रकार से निर्मित हो सकती है कि वहाँ की प्रवर्तमान स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को उन परिस्थितियों को काबू पाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। ये संभावनाएं जो हम पिछले साल कहते आ रहे थे, हमने फरवरी में रिपीट किया था कि ये दंगों वाला समय है। तो ये समय क्रिटिकल है जब तक अब राहु और केतु का राशि परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जैसे हम उसके निकट जाते जाएंगे परिस्थितियां विपरीत बनेगी। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि राहु जब भी पुरुष राशि में होता है, मतलब जो भी ऑड राशि है, मेष 1 नंबर है, मिथुन 3 नंबर है, सिंह 5 नंबर है, तो जब वो राशियों में होता है वहां पे शुभ फल नहीं देता। तो ये जैसे जैसे उनके ट्रांजिट मतलब राशि परिवर्तन का समय निकट आता जाएगा, ये समय और भी ज्यादा विपरीत बनता जाएगा और भूकंप और सुनामी जैसी आपदाएं आने वाले समय में आ सकती है। स्पेशली अगर हम बात करें कि
एक्सीडेंट्स के बहुत सारे समाचार आपको देखने को मिल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक्सीडेंट्स के बहुत सारे समाचार आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़ी कुदरती आपदा, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी हो, ये आने की संभावनाएं हैं। जो हमने शुरुआत में कहा कि साउथ के किसी राज्य में या फिर पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में या तो भारी बारिश, बादल फटने की घटना, जल प्रलय वाली स्थितियां दिख रही है, या फिर धरती के साथ, मतलब क्योंकि मेष राशि है, मंगल की राशि है, और वहां से वो वृषभ में जाएंगे तो भूमि तत्व से, मतलब धरतीकंप ही, मतलब भूकंप ही कह सकते हैं, अर्थक्वेक कह सकते हैं, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। संयोग तो बन रहे हैं, महादेव करे ना ही हो। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि कई लोग फिर पूछेंगे कि आपने ऑन जनरल बता दिया, लेकिन कौन से वो राज्य होंगे जहां पे इसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो हमें जहां पे लगता है वो राज्य हो सकते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। ये राज्य तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज में लग रहे हैं कि परिस्थितियां यहाँ पे विपरीत बने। तो अगर इन राज्यों में आप हैं तो कुदरती आपदा बड़ी आ सकती है किसी भी प्रकार से। और इन 90 दिनों में भारत की जो सीमाएं हैं, क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी देश भारत से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, पाकिस्तान और चीन, वहाँ पे भी कुछ ऐसी हरकतें हो सकती है, वहाँ पे भी कोई स्ट्राइक वाली घटना या फिर कोई बड़ा कन्फ्लिक्ट ऐसा होने की संभावनाएं भी बहुत प्रबल है। तो मेष राशि में से जब ये मीन राशि में जाएंगे, राहु अपनी एक नई साइकिल शुरू करेंगे। बाकी के सारे ग्रह जब अपनी नई साइकिल शुरू करते हैं तो वो मेष राशि से करते हैं, लेकिन राहु जब अपनी नई साइकिल शुरू करता है तो वो मीन राशि से करता है। और इस प्रकार की परिस्थितियां जब बनेगी, जब जैसे जैसे वो निकट समय आता जाएगा, वहाँ पे परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी। जितना हमें एनालिसिस लगा, हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है कि ये घटनाक्रम होने की संभावनाएं ज़्यादा है। महादेव सभी को सुरक्षित रखे। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।